इनक्रेडिबल हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास जो है हल्क की पूरी फैमिली बन चुकी है अर्थ के ऊपर, जहाँ वो स्कार रेड हल्क, जहाँ पे वो स्कार शी हल्क और सैवेज शी हल्क, इसके अलावा उसके साथ यहाँ पे कॉर्ग और उसका दूसरा साथी रिक जोन्स जो कि ए बॉम्ब बन चुका है, वो सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। लेकिन इसी तरह हमने यहाँ पे हल्क के दूसरे बेटे के ऊपर नज़र डाली थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि हीरो काला है, जो कि सीक्रेटली स्कार का एक ट्विन ब्रदर है, लेकिन उसके बारे में कोई अभी तक नहीं जानता है कि वो सर्वाइव कर चुका है और वो एक प्लेनेट काई के ऊपर जा पहुंचा है जो कि माइक्रोवर्स के अंदर मौजूद था। लेकिन उसने अपनी पावर्स यानी ओल्ड पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे के पूरे प्लेनेट को मेन यूनिवर्स के अंदर ले आया है और उस पूरे के पूरे प्लेनेट का इस्तेमाल करना चाह रहा है। लेकिन प्लेनेट काई ने उसको अपनी पूरी की पूरी पावर के अंदर दबोच लिया है, क्योंकि वो उसके इन सारे के सारे इरादों को जान चुकी है कि वो क्या करना चाहता है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली प्लेनेट काई की पूरी एक प्रीलॉग के साथ होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ पे स्कार को अपने अंदर दबोच चुकी है, जैसा कि तो उसके पूरी की पूरी थॉट्स को पढ़ रही है कि आखिर में वो चाहता क्या है, उसका मकसद क्या है। और उसको यही बात समझ में आ रही थी कि हीरो काला जो है वो बेसिकली पूरे के पूरे बदले के अंदर पागल हो चुका है, लेकिन वो इस बात को मान नहीं रहा। वो ये बात मानते हुए आगे बढ़ रहा है कि उसको ओल्ड पावर को डिस्ट्रॉय करना है, जबकि उसका असल मकसद हल्क और स्कार को डिस्ट्रॉय करना है, जो कि उसकी फैमिली है और उसके हिसाब से वो उसके विलन हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हीरो काला बहुत ज़्यादा अपनी जो है स्ट्रेंथ वगैरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन प्लेनेट काई जो है वो उसको अपने अंदर ही घसीटते जा रहा है और कहता है कि तो जैसा कि अब तुम मुझसे जुड़ चुके हो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकती हूँ जो कि मेरे साथ गुजर चुका है। मेरी मेमोरीज को देखो और याद करने की कोशिश करो। मैं अब देख सकती हूँ कि किस तरीके से तुमने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारे भाई स्कार ने तुम्हारे पूरे के पूरे प्लेनेट सकार को अपनी ओल्ड पावर के नशे में बर्बाद कर दिया था। उसने उन सारे के सारे लोगों के ऊपर पीठ फेर ली थी और उनको बचाने का फैसला ना किया और उसने तुम्हारे पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब मैं देख सकती हूँ कि किस तरीके से तुमने अपनी आंखों से देखा था गैलेक्टस को तुम्हारे होम वर्ल्ड के ऊपर आते हुए, जिसको खुद तुम्हारा भाई लेकर आया था। और मैं ये भी महसूस अब कर सकती हूँ कि किस तरीके से तुम्हें वो सारा का सारा शॉक फील हुआ था जब तुम्हारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया गया, क्योंकि तुम उस ओल्ड पावर के साथ अपने प्लेनेट से उस तरह जुड़े हुए थे जिस तरह तुम्हारी जिस्म की हड्डियाँ तुमसे जुड़ी हुई हैं। वो सारा का सारा हॉरर, वो सारी की सारी फियर, वो सारी की सारी फुलिशनेस वो अब मुझे महसूस हो रही है। लेकिन तुमने वो कर दिखाया जो कि किसी के सोचने की भी बात नहीं थी। तुमने एक और इनोसेंट वर्ल्ड को ढूंढा जहाँ पे ओल्ड पावर बहुत ज़्यादा मौजूद थी और तुम गैलेक्टस को अपने पीछे वहाँ तक लेकर आए। तुमने बिलियंस ऑफ लोगों की जान को सेक्रीफाइस करके उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि गैलेक्टस जब उस प्लेनेट को खाए तो तुमने उसके अंदर एक जहर छोड़ा हुआ था। और तुम्हें लगता है कि इस सब के अंदर सिर्फ ओल्ड पावर का ही फॉल्ट है। ऑफ कोर्स तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, तुमने तो कभी कोई गलती की ही नहीं है ना, क्योंकि तुम कहते हो कि तुम्हारी माँ ने तुमसे ऐसा आके कहा था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जो कुछ कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। उसने तुम्हारे इन सारे के सारे क्राइम को आके ऑनर किया था, उसने इसको सेक्रीफाइस कहा था और ये कहा था कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा और करेजेबल मूव है जो कि किसी ने लिया हो। और उसने जब तुमसे ये सारी की सारी बातें कही और तुमसे मिलने के बाद वो गई तो उसकी एक छाप तुम्हारे चेहरे के ऊपर हमेशा के लिए छप गई। और तुम हमेशा इसी पूरे के पूरे विजन के गाने गाते रहते हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ये सब करने के लिए कहा है। लेकिन मैं वर्ल्ड माइंड ऑफ प्लेनेट काई हूँ और इस वक्त मैं सारी की सारी सच्चाई को जानता हूँ और तुम भी आज इस सारी की सारी सच्चाई को जान लोगे जब मैं तुम्हें दोबारा एक बार रीअवेकन करने वाला हूँ तुम्हारी सारी की सारी ओल्ड पावर के साथ। एम्ब्रेस इट चाइल्ड, और वो बन जाओ जो कि तुम हमेशा से बनने के लिए बने थे। क्या अब तुम्हें ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से इस प्लेनेट की दूसरी तरफ एक पानी का कतरा ज़मीन के ऊपर गिर रहा है। जो चीज़ मेरी स्किन को छू रही है वो तुम्हें भी महसूस होगी। वो हर जानदार चीज़ जो कि इस प्लेनेट के ऊपर चल रही है अब तुम अपनी पावर और मेरी पावर को मिलाने के बाद उसको महसूस कर सकते हो। और इस पूरे के पूरे प्लेनेट के सरफेस पे अब तक जो कुछ भी हो चुका है तुम उन सबको भी फील कर सकते हो। तुम इस प्लेनेट के ऊपर होने वाली टाइनीस्ट हार्ट बीट्स को भी जो है डिटेक्ट कर सकते हो और स्ट्रॉन्गेस्ट को भी, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ दी हल्क की, जो कि मेरे इस प्लेनेट का सबसे पहला चैंपियन था। और तुम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो हीरो काला, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है और नफरत भी है। तुम्हें उससे इतनी ही ज़्यादा नफरत है जितनी तुम्हें नफरत अपने भाई स्कार से है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो चाहे तो बहुत कुछ तबाह कर सकता है। लेकिन अपने अंदर झांकने की कोशिश करो हीरो काला और मेरे एकोइंग स्टोन से पढ़ने की कोशिश करो और ज़रा पता करो कि सच में क्या हल्क एक फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ही है या फिर वो कभी कभार ऐसे काम भी कर जाता है जिसके लिए लड़ना बनता भी है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे प्लेनेट काई कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पे हीरो काला को उसकी फादर की असलियत दिखा रहा है, क्योंकि हीरो काला की नज़र में हल्क वो एक विलन है, उसका भाई सकार वो एक विलन है। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड माइंड बता रहा है कि किस तरीके से हल्क एक वक्त पहले जब इस प्लेनेट काई के ऊपर आया था तो वो यहाँ का हीरो बन गया था। उसने यहाँ पे इनोसेंट लोगों की मदद करी थी और अब वो चाह रहा है बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें दिखा के कि हीरो काला भी अब यही करे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। और इसी तरह हम देखते हैं कि प्लेनेट काई का वर्ल्ड माइंड जो है वो उसकी सारी की सारी ओल्ड पावर उसके अंदर से वापसी जगा देता है और अपनी जो पूरी की पूरी वर्ल्ड माइंड वाली पावर है उसको एक साथ मिला देता है। और इसलिए हम देखते हैं कि अचानक पूरी की पूरी ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है और उसके अंदर से हीरो काला का एक बहुत बड़ा सा चेहरा निकलता है जो कि पत्थर का बना हुआ होता है।
और एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अब ये पूरा का पूरा प्लेनेट और हीरो काला वो एक तरह से एक हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पे हमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हीरो काला की जो पावर्स हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। यानी कि इस वक्त ये पूरा का पूरा प्लेनेट वो खुद लिटरली जो है हीरो काला कंट्रोल कर सकता है। उसके हर एक छोटे से छोटे पत्थर को लेके, उसके ऊपर चलने वाले हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी को लेके वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगले पल हीरो काला वर्ल्ड माइंड के सामने खड़ा होकर कहता है कि वर्ल्ड माइंड। तो वर्ल्ड माइंड कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो बच्चे। तो वहीं से हम देखते हैं कि हीरो काला उसके पूरे के पूरे पावर्स को पकड़कर कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो वर्ल्ड माइंड कहता है कि नहीं बच्चे, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो वहीं से हीरो काला बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तुम काफ़ी करीब आ गई थी मुझे रोकने के, लेकिन मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि मैं सच में कौन हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे क्या करना होगा। तुमने अपनी वर्ल्ड माइंड एनर्जीज का इस्तेमाल करा ताकि तुम वार माइंड प्रोटेक्टर्स को बना सको, लेकिन अब मेरे पास भी वही सेम पावर मौजूद है जो कि तुम्हारे पास मौजूद है, और इसलिए अब मैं तुम्हारे पूरी की पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाऊंगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली हीरो काला अब जैसा कि पूरी की पूरी वर्ल्ड माइंड की पावर्स ले चुका है, तो लिटरली उसने इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको अपने काबू में नचाना शुरू कर दिया है। और वहीं से हीरो काला बोलता है कि बी होल्ड, तुम्हारा राजा वापसी लौट आया है। लेकिन वहीं से एक्समैन बोन जो होता है वो यही कहता है कि ज़ॉम्बीज़, ये सारे के सारे लोग सिर्फ ज़ॉम्बीज़ बन गए और कुछ नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी गुलामी जानते हैं, इसको आज़ादी नहीं कहते हैं। वो तो तुम्हें मानते हैं और तुम्हारे लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद तुमने उनके साथ ये सब क्यों करा हीरो काला। तो वहीं से हीरो काला बोलता है कि तुम अच्छे तरीके से जानते हो एक्समैन कि मैंने ये क्यों किया है। अपने चारों तरफ देखो और बताओ कि मेरे पास अभी इस वक्त कितनी शक्ति और मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ, और इस चीज़ को देखो अच्छे से और याद रखना हमेशा के लिए, क्योंकि सिर्फ इसीलिए मैंने तुम्हारा दिमाग को कंट्रोल में नहीं किया है ताकि तुम ये कहानी दूसरों तक पहुँचा सको, तुम ये कहानी सुना सको कि किस तरीके से सन ऑफ हल्क ने ओल्ड पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया और इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को बचा लिया। और ये सब उसने किया कैसे, एक पूरे के पूरे प्लेनेट को सोल को खाने के बाद और एक पूरे के पूरे प्लेनेट को इनहेलेट करने के बाद। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अब जो हीरो काला है वो अपने पूरे के पूरे प्लेनेट को लेता हुआ, सारी की सारी चीज़ों को लेता हुआ कहीं और नहीं बल्कि प्लेनेट अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। अब बेसिकली हीरो काला का मकसद ये है कि वो हल्क और हल्क से जुड़ी हर एक चीज़ यानी कि पूरा का पूरा प्लेनेट अर्थ उसको बर्बाद कर देगा, और उसको ऐसा लग रहा है कि ये सब करके वो एक हीरो बनेगा, इस यूनिवर्स का सेवियर बनेगा। लेकिन इसी तरह हमारी कहानी यहाँ से सीधा अर्थ के ऊपर शिफ्ट होती है। बैक्स्टर बिल्डिंग, एवेंजर्स टावर, द ओलंपस ग्रुप जिसको इस वक्त अमेडियस जो चला रहा है हरक्यूलिस के जाने के बाद। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी ब्रिलियंट माइंड्स हैं, चाहे इसमें हमारे पास सीक्रेट एवेंजर्स का बीस्ट हो, उन सबको एक ज़बरदस्त तरीके की अलर्ट मिली है कि कोई चीज़ जो है सोलर सिस्टम के अंदर घुस आई है और बहुत तेज़ी से अर्थ की तरफ आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि काई प्लेनेट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मैं फ्लोरिडा के अंदर शिफ्ट हूँ तो स्कार जो है वो अचानक इस पूरी की पूरी चीज़ को डिटेक्ट करने लग जाता है। तो कॉर्क और रेबॉम बोलते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है बच्चे। तो वहीं से स्कार बोलता है कि ओल्ड पावर के ज़रिए मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि स्कार को पूरा का पूरा विजन नज़र आ रहा होता है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे हीरो काला के पास ओल्ड पावर मौजूद है तो स्कार के पास भी वही पावर मौजूद है। और वो जैसे जैसे करीब आते जा रहा है स्कार को हीरो काला के बारे में पता चल रहा है। और वहीं से हम देखते हैं कि हीरो काला बोलता है, तो ये रहे तुम मेरे भाई, अब ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। और स्कार हम देखते हैं कि फ़ौरन से डर जाता है और कहता है कि मुझे फ़ौरन अपने फादर को ढूंढना होगा। लेकिन वहीं से रिक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हल्क के पास जाना चाहिए, उसने तुम्हें सख्ती से मना किया है, उसने कहा था कि तुम मेरे साथ रहना, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि जब मम्मी और डैडी लड़ रहे हों तो बीच में जाना नहीं चाहिए। क्योंकि इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली बैटी जो है वो रेड हल्क बन के अभी तक शांत नहीं हुई है और हल्क और उसके बीच ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला चल रहा है। और वहीं से बैटी बोलती है कि बस कर दो ब्रूस, अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं, बैटी ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी है कि अब तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। तो हल्क बोलता है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इस वक्त बैनर से बात कर रही हो। तो बैटी बोलती है कि और नहीं तो क्या, क्योंकि बैनर का काम ही तो है लोगों का पीछा करना और उनके पीछे रोने का। ओह राइट, क्या तुम अभी भी अपनी उस एलियन क्वीन के पीछे रो तो नहीं रहे हो जिसको तुमने खो दिया है। तो वहीं से हल्क बोलता है कि ये सब अब उसके बारे में नहीं है, बल्कि ये मेरे बच्चे के बारे में है। तुम जितनी ज़्यादा चीज़ों को स्मैश करोगी उतनी ज़्यादा टेंशन उसकी तरफ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे और सामने आए दुनिया के। तो वहीं से बैटी बोलती है कि मैं उसको खतरे में डाल दूंगी, तुम क्या पागल हो गए हो, तुम्हारा बच्चा सॉर्ड गले में लटकाए घूम रहा होता है। और उसने नियरली इस पूरी की पूरी कंट्री को 2 टुकड़ों के अंदर बांट ही दिया था अपनी ओल्ड पावर की मदद से। तो हल्क बोलता है कि अब वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, अब वो काम हो चुका है पहले से कहीं ज़्यादा, वो एक प्यूनी हो चुका है। तो रेड हल्क बोलती है कि ओह मुझे माफ़ करना, तुम्हारे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी ना। तो हल्क बोलता है स्टूपिड, क्या तुम्हें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि फाइनली उसको एक चांस मिला है, उसको एक चांस मिला कि वो हमारी तरह ना बने। लेकिन वहीं से बैटी बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम मजाक कर रहे हो क्या, क्योंकि इस वक्त इस प्लेनेट के ऊपर सबसे बड़ा मॉन्स्टर वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा ही है। लेकिन वहीं से हल्क उसकी पूरे के पूरे अटैक को ब्लॉक करते बोलता है और कहता है कि नहीं, इस प्लेनेट का सबसे बड़ा मॉन्स्टर वो मैं हूँ। इसी तरह हम देखते हैं कि रेड शी हल्क और हल्क के बीच जो ज़बरदस्त तरीके की पूरी फाइट हो रही है, उसकी वजह से बड़ी बड़ी वेव्स जो हैं वो उठना शुरू हो चुकी होती हैं। और हम देखते हैं कि स्कार जब यहाँ पे बेसिकली हल्क की तरफ उसको ये पूरी की पूरी वार्निंग देने के लिए आ रहा होता है तो वहाँ पे शी हल्क बीच में आके उसको यहाँ से ले जाती है।
लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि हल्क उसके सामने आता और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने अंकल्स के साथ रहना। लेकिन इतनी देर में हम देखें कि हल्क यहाँ पे स्कार के ऊपर अपना गुस्सा उतार चुके, पीछे से कोई और नहीं बल्कि कैप्टन रॉजर्स यानी कि स्टीव रॉजर्स आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ करना ब्रूस, लेकिन इस वक्त हमें बात करनी होगी, वो भी बहुत ज़रूरी। और हम देखते हैं कि साथ में मेडियस जो भी यहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन हल्क फ़ौरन पीछे पलट के स्टीव के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि चले जाओ ऐसे रॉजर्स। लेकिन कैप्टन यहाँ पे सच में नहीं बल्कि एक होलोग्राम के जरिए होते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ ब्रूस, बल्कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एक एलियन प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के एज के ऊपर नज़र आया है, हम नहीं जानते कैसे और क्यों, लेकिन तुम्हारा दोस्त एमेडियस उसने थोड़ा बहुत दिमाग चलाया और उसने बताया कि वो प्लेनेट कोई और नहीं बल्कि प्लेनेट काई है। और वहीं से एमेडियस बोलता है कि AKA वो दुनिया जहाँ पे जेरेला रहा करती थी। जैसा कि तुम्हें याद होगा ही कि तुम वहाँ के एक बहुत बड़े हीरो रह चुके हो और वहाँ की रानी के साथ तुमने गुलू गुलू भी किया था। और वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलता है कि देखो गवर्नमेंट ने मुझे ये कहा है कि हमें उस पूरे के पूरे प्लेनेट को जाकर रोकना होगा और पता लगाना होगा कि उसका यहाँ आने का क्या मकसद है, और इसके लिए मुझे सिर्फ 48 आवर्स की विंडो दी गई है जिसके अंदर मुझे अपनी टीम को लॉन्च करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी इस पूरी की पूरी टीम को अगर कोई लीड करे तो वो तुम करो, क्योंकि इस वक्त हमारे पास प्लेनेट के ऊपर एक ऐसे ही शख्स तुम मौजूद हो जो कि वहाँ पहले जा चुका है, तुम्हें वहाँ का एक्सपीरियंस है उनके कल्चर का, और सच कहूँ तो तुम एक वक्त में स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों ही हो, जो कि इस पूरे के पूरे मिशन के लिए एक तरह से परफेक्ट है। तो हल्क बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं उस पूरे के पूरे शटल के अंदर बैठ के चले जाऊं और तुम लोग मुझे दोबारा स्पेस के अंदर शूट कर दो जैसे पहले किया था। तो मैडिस बोलता है कि कम ऑन यार, अब वो पूरी की पूरी कहानी दोबारा थोड़ी दोहराने वाले हैं, और वैसे भी यहाँ पे आयरन मैन बात नहीं कर रहा बल्कि कैप्टन अमेरिका बात कर रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ी सी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और चलो कैप्टन को भी छोड़ दो, मुझे क्या तुम इतनी आसानी से भूल गए हो? मैं वो हूँ जो कि तुम्हारे लिए तब खड़ा रहा था जब तुम्हारे लिए कोई नहीं खड़ा था। मैं अमेरिका का वांटेड इंसान बन गया था सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। और स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि देखो ब्रूस, इस वक्त हम बिल्कुल जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम ज़रा भी बात घुमाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। तो वहीं से हल्क गुस्से में आता है और कहता है कि मुझे उस नाम से मत पुकारो। तो स्टीव बोलते हैं कि मुझे जो नज़र आता है मैं वही कह रहा हूँ। तुम कहते हो कि हल्क बस यही चाहता है कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन ब्रूस चाहता है कि उसके हमेशा दोस्त हों, उसकी फैमिली हो, और जो मैं तुम्हें यहाँ पे अभी करते हुए देख रहा हूँ वो यही है जो कि ब्रूस करना चाहता था। तुम अपनी पूरी की पूरे दोस्तों और फैमिली को बचा रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम इस तरह से घूमते रहे तो कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तुमने एवेंजर्स को पहले भी छोड़ा था ब्रूस, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वक्त आ गया कि तुम वापसी घर लौट आओ। और अगले पल हम देखते हैं कि हल्क यहाँ स्कार की तरफ देखता है और वो नहीं कहता है। और अगले पल हम देखते हैं कि हल्क बेसिकली इस कार के मना करने के बाद सीधा जाके उस पूरे के पूरे जहाज़ को फाड़ देता है जिसके जरिए यहाँ पे वो लोग आए थे। तो मैडिस बोलता है कि भाई अब क्या करेंगे? तो स्टीव बोलते हैं कि रिक, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो हल्क की जगह, क्योंकि मैं तुम्हारे टैलेंट को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो रिक बोलता है कि नहीं, मेरे ख्याल से शायद मुझे यहाँ पे हल्क के साथ ही रुकना चाहिए। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि ऑल राइट, अगर ऐसी बात है तो फिर अच्छे से रहना। तो वहीं से रिक जोन्स बोलता है कि क्या हो गया, आखिरकार मैंने ये ना बोला क्यों? मतलब कैप्टन फ्रिकन अमेरिका मुझे यहाँ पे आके काम दे रहे थे और मैंने ना कह दिया। लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो वहीं से रेड शियल बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें इस बच्चे से पूछना चाहिए, क्योंकि देख के तो यही लग रहा है कि आपसे सारे फैसले वो करने वाला है। लेकिन वहीं से हल्क आता और कहता है कि इट्स ऑल राइट, जो कुछ भी तुम फील कर रहे हो मुझे बताओ फ़ौरन। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे स्कार हल्क के कान में जाके वो पूरी की पूरी बात बताता है कि आखिरकार उसने ओल्ड पावर से क्या फील करा है। और ये सारा का सारी चीज़ें सुनने के बाद हल्क वहाँ पे गुस्से से पागल होता है और ज़मीन पे ज़ोरदार एक स्मैश मारता है जिससे सब लोग पीछे जाके गिरते हैं। तो बैटी बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या था? तो हम देखते हैं कि स्कार और हल्क बेसिकली एक दूसरे से गले मिलकर रो रहे होते हैं और हल्क बोलता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि स्कार ने इसको ये बताया है कि किस तरीके से उसका एक दूसरा भाई हीरो काला भी मौजूद है, जिसके बारे में अभी तक ब्रूस बैनर और हल्क को कुछ नहीं पता था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हल्क के लिए एक सरप्राइज़ है। और हल्क बोलता है कि मेरा एक और बेटा, एक और मॉन्स्टर। और इसी तरह हम देखते हैं कि हीरो काला वहाँ पे अपनी इस पूरी की पूरी ओल्ड पावर के जरिए ये सारी की सारी चीज़ें फील कर रहा है जो कि अर्थ के ऊपर हो रही हैं। टू बी कंटिन्यूड।